संसद का विंटर सीजन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस सत्र में देश को शर्मसार होना पड़ा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब संविधान के सबसे बड़े मंदिर में जनता के चुने गए प्रतिनिधि आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए और सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गया, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू हुआ। इस धक्का मुक्की में कई सारे सांसद घायल हो गए, लेकिन सांसदों की इस लड़ाई ने आम जनता के पैसे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस सत्र में सदन की कार्रवाई में जनता के लगभग 84 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्या आपको पता है कि सदन की कार्यवाही में प्रति घंटे कितने खर्च होते हैं, सांसदों का कितना वेतन है, इनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं? इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हो गया। इस सत्र में संविधान पर अच्छी बहस हुई, साथ ही 2 अहम बिल भी पेश किए गए। एक बिल एक साथ चुनाव कराने के बारे में था, लेकिन BR अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा। सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी NDA और विपक्षी दलों के बीच तनाव बना रहा। गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में कटुता बढ़ गई थी। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 3 मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। सत्र के अंत में होने वाली सारांश चर्चा भी नहीं हो पाई। राज्यसभा में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सदन का इस सत्र काफी हंगामेदार रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, सांसदों के बीच जमकर लड़ाई भी हुई और नौबत धक्का मुक्की पर आ गई। जिसे जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, काम करने के लिए भेजती है, लेकिन ये सांसद पार्लियामेंट में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। लेकिन इनके बीच जो धक्का मुक्की हुई वो तो ज्यादा ही हद हो गया। क्या जनता इसीलिए इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है कि ये आपस में लड़े और जनता के पैसे को इसी तरह से बर्बाद करें? काम के नाम पर सदन में सिर्फ हंगामा होता है। सदन शुरू होते ही स्थगित कर दिया जाता है। आखिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद क्यों करती है? अगर जनता से खर्चा का ब्यौरा मांगा जाता है, ज्यादा खर्च करने पर इनकम टैक्स सवाल जवाब करती है, तो सदन में इस तरह से पैसे की बर्बादी पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? क्या आम जनता के पैसे को इसी तरह उड़ाया जाएगा? इन नेताओं की मौज मस्ती में खर्चा किया जाएगा? आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सदन की कार्यवाही में प्रति घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन को चलाने में कितना पैसा खर्च होता है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस सत्र में सदन की उत्पादकता लगभग 58% रही। यह उन दिनों से काफी कम है जब 100% या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का तो आह्वान किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच भी अक्सर पक्षपातपूर्ण रहे। उन्होंने संतुलित रुख अपनाया। धनखड़ ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन ने प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम किया। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.03% रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले से हुए समझौते के बावजूद विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही उत्पादकता कम रही। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को अपना चिंताजनक स्थिति पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी रखेंगे। इस सत्र के दौरान लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 4 पारित हुए। राज्यसभा ने 3 विधेयक पारित किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सदन में एक विशेष सत्र की आयोजित किया गया था। यह सत्र भारतीय संविधान की महत्ता को दर्शाता है। इस सत्र में संविधान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस सत्र में एक साथ चुनाव कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। हालांकि इस बिल पर सभी दलों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। 20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज न होना
एक अनुमानित रिकॉर्ड के अनुसार इस पर 34 करोड़ रुपए का खर्च आया। यह वो पैसे हैं जो हमारे आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कामकाज कम हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ है। यह बहुत कम समय है और इसका मतलब है कि संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुआ ही नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी से 9 फरवरी और 5 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक 2 चरणों में चले बजट सत्र में 190 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, यानी प्रति मिनट संसद की कार्रवाई पर 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आया। संसदीय आंकड़ों की बात करें तो 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान 144 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, जिसमें 138 करोड़ संसद चलाने पर और 6 करोड़ सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास पर खर्च हुए। एक साल के दौरान संसद के 3 सत्र होते हैं। इसमें से अगर सप्ताहांत और अवकाश को निकाल लिया जाए तो यह समय लगभग 3 महीने का रह जाता है, यानी केवल 60 से 80 दिन ही कामकाज होता है, जिसमें भी संसद ठीक तरह से चल नहीं पाता है और आए दिन स्थगित होता रहता है। केवल 1992 में संसद का कामकाज 80 दिनों का हुआ था। सुबह 11 बजे से संसद का कामकाज शुरू होता है और अमूमन 6 बजे तक चलता है। हालांकि कभी कभी देर रात तक भी कार्यवाही चलती है। इसमें 1 बजे से 2 बजे तक का समय लंच का होता है। कभी कभी लंच का समय जरूरत के अनुसार बदल दिए जाते हैं, साथ ही खत्म भी कर दिया जाता है। यह निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से स्पीकर का होता है। शनिवार और रविवार को संसद की कार्यवाही नहीं होती है। अगर सांसदों के वेतन की बात करें तो लोकसभा के आंकड़ों की माने तो सांसदों को हर महीने वेतन के तौर पर 50,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के तौर पर 45,000 रुपए, कार्यालय खर्च के लिए 15,000 रुपए और सचिवी सहायता के लिए 30,000 रुपए मिलते हैं। इस तरह हर सांसद को लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं सहित असीमित रेल और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। लेकिन सांसदों को हमारे आपके टैक्स से तो पैसा मिल जाता है, लेकिन क्या ये हमारे और आपके पैसे का वैल्यू समझते हैं? क्या जनता जो उम्मीद लगा करके इनको अपना प्रतिनिधि बनाती है और संविधान के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा, राज्यसभा भेजती है, क्या इनके अंदर जनता के उन पैसों का कुछ लिहाज होता है, या सिर्फ ये पैदा ही हुए हैं जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए? ये बड़ा सवाल है, कटु सवाल है। लेकिन जिस तरह से सदन की मर्यादा भंग की गई, साथ ही जिस तरह यहाँ पर सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आई और जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया गया, उसके बाद से ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या जनता के टैक्स का पैसा हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह उड़ाएंगे? क्या पार्लियामेंट जो जनता प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, क्या सिर्फ झगड़ा करने के लिए भेजती है? सदन जो चलता है क्या सिर्फ स्थगित करने के लिए चालू होता है? ये कई सारे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जनप्रतिनिधियों से लेना चाहिए और सरकार से भी लेना चाहिए, साथ ही विपक्ष से भी लेना चाहिए, क्योंकि सदन की मर्यादा बनाना इन नेताओं का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है और चुने हुए नामुंदों का काम है। अगर इसी तरह सदन चलता रहा तो जनता के पैसों की बर्बादी होती रहेगी और ना ही देश में विकास का कार्य होगा, ना ही जनता से जुड़े मुद्दे को उठाए जाएंगे, क्योंकि जो भी सत्र चलेगा हंगामे के भेड़ चढ़ जाएगा और दूसरी तरफ उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस सत्र में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की की नौबत आई, पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया है और खासकर ये पहली ऐसी घटना है देश के इतिहास में जहां पर सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।